कल हम लोग दिव्य शक्ति और ध्यान के संबंध में, हम कुंडलिनी जागरण के संबंध में तथा ईश्वरी शक्ति, ईश्वर और शक्ति का प्रादुर्भाव किस तरह से इस कुंडलिनी शक्ति से जागृत होगा, उसके संबंध में चर्चा कर रहे थे। तत्संबंध में मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि जिन कहानियों को या किसी भी वक्तव्य को, किसी के भी वक्तव्य को यदि आपके सामने रखूं तो उसकी प्रासंगिकता इस तरह से हो कि उस पर विश्वास तत्काल हो जाए, उसके प्रमाण हमें मिल जाएं। मैं अक्सर भगवान बुद्ध का, कबीरदास जी का, गुरु नानक जी का, गोरखनाथ जी का, महर्षि महेश योगी जी का, मेरे परम गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी सरस्वती जी का, इन लोगों के उदाहरण देना ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि इनके प्रमाण हमारे पास उपलब्ध हैं। आज मुझे एकाएक याद आ रहे हैं भगवान बुद्ध, उनकी एक घटना, और ये घटना दरअसल या ये किस्सा उनके चचेरे भाई आनंद उनके कमरे में बैठे हुए थे। उसी समय एक व्यक्ति आए, भगवान बुद्ध के पास बैठे, आकर बड़े प्यार से उन्होंने भगवान से कहा, बुद्ध से कहा, हे भगवान, आप मुझे बताइए कि ऐसी बात बताइए जो आज तक किसी ने किसी से कही ना हो। ऐसा प्रसंग कुछ बताइए जो आज तक कहा ना गया हो। मैं वो अद्भुत कुछ बातें आपसे जानना चाहता हूँ जीवन के संबंध में। और वो चुपचाप आके बैठ गए, प्रश्न अपना उनके सामने रख दिया। अक्सर तमाम किस्सों में भगवान बुद्ध बड़े गंभीर स्थिति में आ जाते थे तुरंत। वो कई बार एकाएक उत्तर नहीं देते थे और लंबी प्रतीक्षा उस मुमुक्षु से करवाते थे जो बड़ी जिज्ञासा के साथ उनसे प्रश्न कर रहा है। कई बार उसे घंटों चुपचाप बैठा देते थे और स्वयं भी एकदम शांत हो जाते थे। लेकिन अद्भुत घटना ये घटती थी दोनों के बीच में, बिना कुछ कहे सत्संग हो जाता था। वही अद्भुत घटना उन दोनों व्यक्ति के बीच घटी, भगवान बुद्ध के और उस आगंतुक व्यक्ति के जिसका प्रश्न था, और वो सीधे उनकी आंखों में झांक रहा था। और ऐसा क्या हो रहा था उनकी आंखों के द्वारा, जिस प्रसंग को देखकर आनंद, जो उनके चचेरे भाई थे, वो देखकर भौचक हो रहे थे कि इनका प्रश्न है और भगवान बुद्ध शांत बैठे हैं, चुप बैठे हैं, वो व्यक्ति भी चुप बैठा है। और एक आध घड़ी के बाद, यानी कुछ समय के बाद में, एकाएक वो व्यक्ति जो सामने बैठा हुआ था उसकी आंखों से आंसू आने लगे और बिल्कुल इसके चेहरे पर ऐसा गदगद होने का भाव पैदा हो गया कि आश्चर्यचकित होकर वे उसकी तरफ देखने लगे, भैया आनंद, और भगवान बुद्ध की ओर देख रहे थे। दोनों एक दूसरे को निहार रहे हैं और कुछ घटना घट रही है, ऐसा उनको महसूस हो रहा था। और बाद में वो व्यक्ति उठा और बड़े विनय पूर्वक उसने कहा, प्रभु मैं समझ गया, खूब आनंद से भर गया। और उस व्यक्ति की आंख से आंसू अविरल बह रहे थे।
और बड़ा गदगद होकर उठा, उनसे आज्ञा लिया और चला गया। उसके जाने के पश्चात भाई आनंद ने भगवान बुद्ध से प्रश्न किया, हे बुद्ध, मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि आपने कुछ नहीं कहा उनसे, और उसने भी प्रश्न के बाद में शांत होकर चुपचाप ही बोल दिया, उसे बहुत कुछ मिल गया। ऐसा क्या घटित हुआ आप दोनों के बीच में? तो मुस्कुरा दिए भगवान बुद्ध, और उस मुस्कुराहट के बाद उन्होंने जो उत्तर दिया बड़ा अनोखा था। बड़ी गजब की बात हुई वहां। उन्होंने कहा, हे आनंद, इसको कहते हैं एक दूसरे के मन को समझकर, मन की गति पर काम करके, मन की गति से हम अपने उनके प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, और ये उसके मस्तिष्क में भी समा गए। ठीक उस तरह से जैसे तुमने, वो राजघराने के थे दोनों, पूर्व में राजघराना ही था उनका, भगवान बुद्ध का, भाई आनंद का। उन्होंने याद दिलाया, हे आनंद, तुमने अस्तबल गए होगे कई बार, अपने घुड़सवार, अपने रथ हाँकने वाले के पास में गए हो, उसके साथ में घोड़ों के पास में गए हो, हम दोनों साथ साथ गए हैं। याद करो वो किस्सा, तो हमारे सारथी ने हमको ये बताया था एक घोड़े के बारे में जिसको तुमने पसंद किया था, ये घोड़ा बहुत अच्छा है, इसको तुम हमारे रथ में रखो। तो उसने क्या कहा था, याद करो। उसने कहा था, ये बड़ा अड़ियल घोड़ा है, जबकि लग रहा था बहुत सुंदर, सब कुछ दिख रहा था। क्यों भाई, ये अड़ियल क्यों है, ये कैसे बात नहीं सुनता आपकी? उसने बोला, ये कई चाबुक, जैसे चाबुक खाता है, जैसे करता है तो अड़ जाता है कई बार। मैं नहीं जाता, मैं नहीं चलता, नहीं सुनता हम मेरी बात। इसलिए प्रभु, इसके बारे में मना कर रहा हूँ मैं आपको। ये दूसरा घोड़ा थोड़ा सा बहुत अच्छा है। बोले, थोड़ा सा अच्छा है तो क्यों उसको जोतना चाहते हैं? बोले, ये 2-4 चाबुक खा जाता है और दौड़ पड़ता है, चलता है। और ये तीसरा घोड़ा जो है बहुत शानदार है, ये बड़ा स्वाभिमानी है। कैसे स्वाभिमानी कह रहे थे? क्या ये हंटर की आवाज सुनना पसंद नहीं करता। इसको यदि मैं अपने रथ के सामने हंटर को रख देता हूँ और निकालते ही से ये ऐसा सतर हो जाता है तो पूछो नहीं। और मेरे को ये प्रिय है बहुत। मैं इसके सामने उस चाबुक को रख देता हूँ, चाबुक की छां देखता रहता है, क्योंकि घोड़ा आगे जुता रहता था, कोचवान पीछे बैठा हुआ है, और पीछे बैठकर उसका चाबुक अपना रख लिया, तो चाबुक की छां दिखती रहती है क्या इसको, और ये दौड़ता रहता है। ये इतना स्वाभिमानी कि आज तक मुझे इसको एक भी फटकार नहीं दिखानी पड़ी, न करने की जरूरत पड़ी। दूसरे को फटकार मारते समय ये देखता रहता है और अपने आप सुधरता रहता है। सुधरा हुआ ये बहुत अच्छा घोड़ा है। इसको वैसे ही जीवन में हर मनुष्य बड़ा अलग अलग किस्म का है। किसी किसी को हम उन साधारण बातों को ही इसी तरह के असाधारण तरीके से समझा जाता है। उसके लिए इशारा काफी होता है, हल्का सा इशारा ही जीवन को आनंद से भर देता है। ये परमानंद की स्थिति लाने का काम ध्यान के माध्यम से इसी तरह से, इसलिए मैं योग के ध्यान पर ज्यादा ध्यान देता हूँ और लोगों से बोलता हूँ शांत होकर बैठ जाओ। हमें निश्चित तौर पर अब ऐसा करना है कि ध्यान को हम किस तरह से इन अद्वितीय शक्तियों से जोड़ सकें, कर सकें, और बिना कहे शब्दों के माध्यम से कुछ क्षण में ही वो चमत्कार पैदा हो जाए, उसका ख्याल करना है, उसका प्रसार करना है।
उस टेलीपैथी सिस्टम को आगे लाना है। मैं आने वाले समय में तमाम उन लोगों से जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनके लिए कल एक नया प्रयोग करूँगा। मैं कुछ अपने वचन में मैं कुछ शब्द बोलूँगा। उन शब्दों को मंत्र मानिंद समझ के सुनकर ख्याल करना है। और आपको कल बैठेंगे, कल आप लोग मेरे सामने अपने अपने कैमरे को ऑन कर लीजिए, बैठिएगा और सुनिएगा मेरी बात। कुछ शब्द बिना बोले भी आपको दिए जाएंगे, मेरा मौन से ही स्वीकार करना पड़ेगा। आंखों में आंखें डालकर देखिएगा मेरी ओर और फिर उसमें सुनिएगा, सोचिएगा और जिस जिसको जो प्रभाव होगा उस प्रभाव को अपन चर्चा में लाएंगे। आप मुझे अपने विचार भेजेंगे, क्या घटित हुआ। खुली आंख से देखना है और खुली आंख से ही देखते हुए हम लोग उस ट्रांसेंड वाली स्थिति में चले जाएंगे जिस ट्रांसेंड की आपको आवश्यकता है, जिससे सारे तनाव दूर हो जाएंगे, आपके सारे भय समाप्त हो जाएंगे और हम लोग उस भय से मुक्त हो जाएंगे। इसका अपन लोग अगले कल चर्चा करेंगे, मैं उस पर किया जाएगा। आप लोगों को समझना है, कोशिश करना है और बिना कहे किस तरह से ये बातें कही जाती हैं, किया जाता है और हो जाता है, घटना घट जाती है। जिसे भगवान ईसा मसीह ने अपने शब्दों में कहा है, घटने दो, घटना घटेगी तब आप राम के राज्य में चलेगा। एक स्वर्ग का राज आपका इंतजार कर रहा है। वे स्वर्ग राज के नाम से महर्षि महेश योगी भी स्वर्ग की कल्पना करते थे और बोलते थे इस धरा पर हमें स्वर्ग स्थापित करना है। किस तरह से आएगा वो स्वर्ग, हमें समझने की कोशिश करना है। अब हम लोग कल के चर्चा में इसको समाहित करेंगे और फिर देखेंगे, प्रयोग करेंगे। उस प्रयोग के लिए आप तैयार रहिएगा। कल आपको अपने खुद के मोबाइल को अपने पास में रख लेना है और उस मोबाइल में वीडियो करना है कि आपके ऊपर क्या, उन बातों का क्या असर हुआ, ये आप देखेंगे। मैं आपका आएगा, मेरे आपके विचार आएंगे, फिर मुझे बताइए। यदि किसी की आंखें बंद हो जाए उस समय आंखें बंद कर लें, यदि बंद होती हैं तो। और जब शरीर उठने लगेगा, हिलने लगेगा, उछलने लगेगा, सब कुछ हो जाने और पूरे 20 मिनट बाद, ठीक 20 मिनट बाद मैं जब कहूँगा जय गुरुदेव, तब आप उसको समाप्त करेंगे। ये कल की प्रक्रिया हम लोग करेंगे। जय गुरुदेव।